नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन के व्यवसाय में बदलाव के बारे में, चेंजेस के बारे में। अगर आप बकरी पालन में सफलता चाहते हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो मौसम के अकॉर्डिंग समय रहते समय समय से आपको बकरी पालन के व्यवसाय में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ और मौसम के अकॉर्डिंग अपने फार्म के अंदर बकरियों में जितने भी बदलाव होते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो बकरी पालन में बहुत ज़्यादा आपको घाटा होने वाला है, क्योंकि एक जैसी चीज़ 12 महीने चलाना, मतलब 365 दिन चलाते हैं तो बकरी में कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में हमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं 3 तरह के मौसम होते हैं और तीनों मौसम में बकरियों में ऐसा नहीं है कि किसी मौसम में कम बीमारी आती है। अगर आपका रख रखाव अच्छा है, आपका फार्म का मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपका बकरी किसी भी मौसम में बीमार नहीं होगा। वहीं अगर आपकी सारी चीज़ें गड़बड़ है तो आपका बकरी कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको बदलाव की बात कर रहा था कि बकरी में बदलाव हम मौसम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ठंडी का मौसम निकला है, अभी गर्मी का मौसम आ चुका है। तो ठंडी के मौसम से गर्मी के मौसम में जब बकरी आता है तो बदलाव जब हम करते हैं तो बदलाव के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब अगर हम बदलाव की बात करें तो जैसे कि हम ठंडी के मौसम में बकरी में हम खाने पीने में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे हम दाना मिश्रण दे रहे थे ठंड के मौसम में, उसमें हम गर्म तासीर वाला अनाज ज़्यादा मिला रहे थे। इसके अलावा हम जो चारा दे रहे थे वो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हम सुपर नेपियर, बरसिंग दे रहे थे या मक्का खिला रहे थे। अभी जैसे ही गर्मी का मौसम आया है तो हम गर्मी के मौसम में दाना मिश्रण की अगर बात करें तो बकरी में हम जो दाना मिश्रण दे रहे हैं, जो गर्म तासीर का अनाज हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो हम हटा देंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसे ही बहुत ज़्यादा हीट रहती है और नॉर्मली बकरी में बहुत ज़्यादा हीट रहती है। तो दाना मिश्रण में सबसे पहले आपको बदलाव करना है। दूसरा बदलाव आपको चारे में करना है। जो हरा चारा हम खिलाते हैं, गर्मी के मौसम में हम ज़्यादातर जो है ज्वार खिलाते हैं, लोबिया खिलाते हैं, नेपियर खिलाते हैं। नेपियर जो होता है 365 दिन चलता है, तो उसे आप हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हम बाजरा भी खिला सकते हैं, जो चारा आता है वो गर्मी के मौसम में खिलाते हैं। तो हमने दाने की बात कर ली, हमने हरे चारे की बात कर ली। इसके अलावा हम मौसम के बड़े बदलाव करते हैं पानी में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ठंड के मौसम में हम बकरियों को गुनगुना पानी पिलाते हैं, गुनगुना पानी होता है वो पिलाते हैं, जिससे कि बकरी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि बाहर से ठंडा पानी जाएगा और बकरी के शरीर में हीट रहती है तो ठंडा गर्म होता है, उससे बकरी बहुत ज़्यादा बीमार होता है। तो हम ठंड के मौसम में गुनगुना पानी पिला रहे थे। अभी गर्मी के मौसम में हम जो बोरवेल का पानी होता है, ट्यूबवेल का जो नॉर्मल पानी होता है वो हम पिलाएंगे। तो हमें इसमें बदलाव करना है। तो जैसा कि मैंने आपको हमारे इस वीडियो में 3 तरह के बदलाव बताए, पहला दाना मिश्रण, दूसरा हरा चारा और तीसरा पानी। ये 3 तरह के बदलाव आपको मौसम के अकॉर्डिंग करते रहना है। जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर के मौसम में हमने कैसा पानी, कैसा दाना और किस तरह का चारा लिया, उसी तरह हमें गर्मी के मौसम में कैसा लेना है और आने वाले बरसात के मौसम में हमें इन तीनों चीज़ों में क्या बदलाव करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर 3 तरह के बदलाव आप समय रहते हर मौसम से पहले, जब मौसम आता है, मौसम चेंज होता है, उस समय आप कर लेते हैं तो आपका बकरी हमेशा स्वस्थ रहेगा। बकरी तब बीमार होता है जब हम उसका दाना मिश्रण चेंज नहीं करते हैं। जैसे मौसम चेंज हुआ, हमने दाना मिश्रण में बदलाव नहीं किया, हमने चारे में बदलाव नहीं किया, ऐसे में कई तरह की समस्याएं होती है। जैसे दाना हम ठंडा गर्म चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सर्दी के मौसम में गर्म तासीर वाला अनाज चलाया, वही अगर हम गर्मी के मौसम में चलाएंगे तो जो बकरी हमारी प्रेग्नेंट है वो समय से पहले बच्चा दे सकती है, उनका बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, मतलब मरा हुआ बच्चा दे सकती है। इसके अलावा बकरी की बॉडी में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से डिहाइड्रेशन का इशू हो सकता है, मतलब पानी की कमी हो सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमें चारा की बदलाव करना है, तो चारा हम जो सर्दी के मौसम में दे रहे थे, ठंडी के मौसम में हम ऐसा चारा दे रहे थे जिससे कि बकरी को सर्दी ना हो, वैसे ही हमें गर्मी के मौसम में करना है और उसी तरह हमें बरसात के मौसम में करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वो आए दिन हमें कंप्लेंट करते रहते हैं कि सर हमारा बकरी दाना मिश्रण नहीं खा रहा है, या वो हरा चारा भी नहीं खा रहा है, ड्राई पाउडर नहीं खा रहा है। तो वो इसी वजह से नहीं खा रहा है कि आप 365 दिन पूरे साल आप एक जैसा चारा खिला रहे हैं, एक जैसा दाना मिश्रण खिला रहे हैं, एक जैसा पानी पिला रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये समस्याएं तभी आती है जबकि आप बदलाव नहीं करते, चेंजेस नहीं लाते हैं। तो आपको बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बकरी पालक बताते हैं, सर हमारी बकरियाँ पानी नहीं पीती है, हमें गुड़ मिलाना पड़ता है, या उसमें हमें मेथी का पाउडर मिलाना पड़ता है, या बाजरे का पाउडर मिलाना पड़ता है। तो यह सब मिलाने की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि आप बदलाव नहीं करते, आप चेंजेस नहीं करते।
अगर आप समय से मौसम के साथ चलेंगे, अपने बकरियों को नेचुरल तरीके से रखेंगे, तो आपको ना ही गुड़ मिलाना पड़ेगा, ना ही आपको उसमें मेथी पाउडर मिलाना पड़ेगा। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका बकरी हरा चारा नहीं खा रहा है या ड्राई फ्रूट नहीं खा रहा है। क्योंकि जब हम चेंजेस नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, ऐसे वो बकरी खाना पीना कम कर देता है, कमज़ोर होने लगता है। फिर बकरी पालक उसका इलाज पूछते रहते हैं कि शरीर से कैसे मोटा तगड़ा करें, कैसे इसका वजन बढ़ाएं। तो आगे की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं बदलाव से। मौसम के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। आपको मौसम के साथ बदलाव करना है अपने बकरी पालन में, जिससे कि आपके बकरी हमेशा स्वस्थ रहे, आपके बकरियों को बीमारी का सामना ना करना पड़े, और समय से आप जो ग्रोथ लेना चाह रहे हैं वो आपको मिले, जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो जो 3 बदलाव मैंने बताए, एक बार आप अपने बकरी पालन में मौसम के साथ करके जरूर देखें। आप खुद देखेंगे रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।